लास्ट में कहाँ तक कराए थे? क्वेश्चन नंबर 16 हुआ था ना। चलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में डिफिनिट इंटीग्रल कर रहे थे। डिफिनिट इंटीग्रल एक्सरसाइज थी हमारी यह 7.10 और क्वेश्चन 16 तक कराए थे हम लोग। अब यह है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ एक बार नोट करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to a अंडर रूट माइनस एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। देखो, यह है क्वेश्चन नंबर 17। इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम डिफिनिट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज है उसको लगा के देखें। प्रॉपर्टी नंबर P4 में क्या है, यह पढ़े थे हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर P4 में कि इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यह थी प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो देखो, आई इक्वल टू लिमिट 0 to a एक्स की जगह होगा अंडर रूट ए माइनस एक्स और यह डी एक्स हो गया अपान नीचे कर लो अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस ए, यहाँ एक्स की जगह लिखोगे ए माइनस एक्स तो प्लस एक्स हो जाएगा, ए कैंसिल। तो आई इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए माइनस एक्स या अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। यह हो गया इक्वेशन 2। हमने यहाँ पर P4 लगा दिया। प्रॉपर्टी कौन सी लगाया? P4 जो बॉक्स में लिखी है। तो अब देखो जरा, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। बोलो। अब मोबाइल रख दो, अब तो यही देख के हम लिखो। मोबाइल रख नहीं, क्वेश्चन हम लिखते जाएंगे ना। क्वेश्चन तो यही है, रखो मोबाइल। अब हम 1 प्लस फर्स्ट प्लस सेकेंड कर लें तो यह 2i। अब देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ रूट एक्स है और प्लस रूट ए माइनस एक्स है। तो इंटीग्रल हो गया रूट एक्स रूट ए माइनस एक्स अपान रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। लिमिट है 0 to a और यह आपका dx। अब देखो, यह ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है? सेम है। तो 2i इक्वल टू आ गया इंटीग्रल 0 to a dx आ गया। इसका मतलब है x हो गया लिमिट 0 to a, यह वैल्यू क्या हो गई? a। तो यहाँ पर i इक्वल टू आ गया a/2। नोट करो, यह आ गया a/2। इसमें डिफिनिट इंटीग्रल में पूरी प्रॉपर्टी हो गई है। चलो, अगला हम सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका माड का मैंने एक बार बताया था। अगेन आप देखोगे 7.18 क्वेश्चन नंबर है आपका। इसका क्वेश्चन नंबर है 18। एक्सरसाइज सेम कंटिन्यू है। यह है आपका 18। आई इक्वल टू इंटीग्रल, यह है 0 to 4 माड ऑफ x माइनस 1 dx। माड ऑफ x माइनस 1 dx। माड वाला सवाल तुम लोगों को बताया था, तो मैंने बोला था सबसे पहले माड को हटाना है। माड को हटाने के लिए क्या बोला था? जो माड के अंदर है इसको 0 कर दो और हाँ 0 to 4 है। यह इंटरवल जो है इसकी लिमिट 0 to 4 है। क्या बोला था? माड को पहले 0 कर दो। तो x माइनस 1 को 0 करो, यहाँ से x बराबर क्या हुआ? 1।
पहले कहाँ से जाओगे, 0 से 1 जाओगे, अगेन 1 से कहाँ जाओगे, 4 जाओगे। तो इस इंटीग्रल को ऐसे लिख लो, यह 0 to 1 mod ऑफ x माइनस 1 dx प्लस 1 to 4 mod ऑफ 1 माइनस 1 dx। अब mod को ब्रेक करो। mod को ब्रेक करना है तो देखो तरीका क्या बताए थे, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो। यदि यह पॉजिटिव आएगा तो एज इट इज रखेंगे, और यदि निगेटिव आएगा तो माइनस के साथ लगाएंगे। अब 0 से 1 के बीच की वैल्यू रखो तो क्या रखो, 0.5 रखोगे तो 0.5 माइनस 1, माइनस में 0.5 आएगा। इसका मतलब है कि इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे, 0 to 1 माइनस x माइनस 1 dx प्लस, अब mod हट गया, यहाँ देखो 1 से 4 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो। यहाँ 1 से 4 के बीच में कोई वैल्यू 2 ले लो, तो 2 में से 1 गया, 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो आप ऐसे x एज इट इज कर दोगे। एक लाइन इस माइनस को अंदर कर दो तो यह माइनस होगा, प्लस होगा, 1 माइनस x dx 0 to 1 प्लस यह 1 to 4 था, यह 1 to 4 और x माइनस 1 dx। नोट करो, नोट हो गए। अब इसको इंटीग्रेट करते चलें, लिमिट लिखते चलें। 1 का इंटीग्रल x होगा, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 0 to 1 पुट कर लो, प्लस x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 1 का x लिमिट कर लो 1 to 4। अब हम यही वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। एक बार x की जगह 1 रखो, एक बार 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, 1 माइनस 2 ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 1/2 ऐसे बाहर ले लो, x स्क्वायर तो लिखो 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस x की जगह एक बार 4 रखो, एक बार 1 रखो, यही सॉल्व कर लो। i इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, यहाँ आया तुम्हारा 1/2, 16 में से 1 गया, 15 आया, 4 में से 1 गया, -3। ठीक है, तो देखो 15/2 और 1/2, 16/2 4 हो गया, 4 - 3 यह आ गया आपका 1, यही हो गया आंसर। यह 18 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लो, और यह 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस करोगे तभी यह सवाल एग्जाम में समझ में आएगा। इसमें है 21 है, और आगे एक आसान है। आगे इसके बाद एग्जाम्पल में बड़े अच्छे अच्छे हैं, अभी बताएंगे तो बहुत ही तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह डेरिवेशन है। यह बता रहा है कि सो दैट जीरो टू ए f(x) gx dx इक्वल टू 0 to a f(x) dx, यह प्रूफ करना है। और यहाँ पर गिवन क्या है, 2 चीज़ें गिवन है। पहला गिवन है f(x) इक्वल टू f(a)-x, और दूसरी चीज गिवन है gx प्लस g(a)-x इक्वल टू 4। देखो f(x) इक्वल टू f(a)-x और gx इक्वल टू g(a)-x इक्वल टू 4। अब इस सवाल को देखो, यह चीज़ें 2 कंडीशन हमारी गिवन है। 2 कंडीशन क्या है, गिवन। इससे तुम्हें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। यह दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में कि इंटीग्रल 0 to a
एफ एक्स जी एक्स। अब देखो सवाल, एक एक लाइन समझना पड़ेगा। आपका जो प्रूविंग पार्ट है वहाँ क्या है, एफ एक्स प्रेजेंट है, बोलो प्रेजेंट है। तो यदि एफ एक्स प्रेजेंट है तो हमें एफ एक्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि एफ एक्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट। अब बचा क्या, जी एक्स। जी एक्स के लिए हमारी जी एक्स को हटाना है तो तुम्हें यह फार्मूला मिल रहा है। यहाँ से जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस जी ए माइनस एक्स, बोलो होगा नहीं होगा। अब आप यहाँ अगली लाइन में आप वैल्यू पुट करो, 0 टू ए, एफ एक्स को ऐसे रहने देना है, जी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, यहाँ से क्या होगा 4 माइनस जी ए माइनस एक्स और यह आपका डी एक्स। तो ठीक है, हमने इस पॉइंट से निकाल लिया जी एक्स की वैल्यू। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, यह आई है इंटीग्रल, लेफ्ट साइड को मान लो आई है, तो आई इंटीग्रल। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करो तो यह होगा 4 एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए, एफ एक्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और डी एक्स तो रहेगा माइनस। अब यहाँ पर 0 टू ए, एफ एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एफ एक्स और जी ए माइनस एक्स और डी एक्स। बोलो यह लाइन क्लियर हो गई। अब आप देखो 4 को बाहर ले लो तो i इक्वल टू 4, 0 टू ए, एफ एक्स डी एक्स, 4 को बाहर ले लिया। अब इसको देखो पीछे वाले इस सवाल को, अब हमारा क्या आना था 2, 0 टू ए, एफ एक्स डी एक्स, यहाँ मिल गया ना। अब यह एफ एक्स यहाँ फालतू लग रहा है, तो इस एफ एक्स को आप यहाँ से रिप्लेस कर दो। तो नहीं, तो ये हमें एफ एक्स मिल गया ना यह, लेकिन यह एफ एक्स हमारा अकेले है। देखो प्रूविंग में क्या अकेले है, इसके साथ जी ए माइनस एक्स नहीं है, तो जी ए माइनस एक्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू पुट करो, तो यह होगा 0 टू ए, एफ एक्स की अभी समझ में आएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। एफ एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या है, एफ ए माइनस एक्स और यह हुआ जी ए माइनस एक्स डी एक्स। अब समझ आया क्यों कर रहे हैं। यहाँ तुम्हारा ए माइनस एक्स में था तो इस एफ एक्स को भी हमने ए माइनस एक्स में कर लिया। अब इसको कर दो इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के बाद हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट, क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। आई डैश इक्वल टू 0 टू ए, एफ ए माइनस एक्स और जी ए माइनस एक्स डी एक्स। हमने इतना को हमने क्या कर लिया, आई डैश कर लिया। निकाल करके यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, निकालेंगे और वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब यहाँ देखो इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम चीज़ है। लेट कर लो ए माइनस एक्स इक्वल टू टी, यहाँ से इंटीग्रेट करो तो माइनस डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी के, या डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, माइनस डी टी। बोलो डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी टी। बोलो ठीक है। अब लिमिट बदल लेते हैं। यहाँ x बराबर क्या है, 0, तो देखो व्हेन x इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट करो तो बताओ t इक्वल टू a होगा कि नहीं, यानी इसकी जगह t के रूप में बदलो, फार में बदलोगे तो a हो जाएगा। अब आगे कर लो व्हेन x इक्वल टू a। अब x इक्वल टू a रखो तो a माइनस a क्या होगा, 0, तो यह इम्प्लाइज करेगा t इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इतनी चीज़ें यहाँ रख दें, इतनी चीज़ें रख दें तो देखो आई डैश इक्वल टू 0 जब है x की वैल्यू तो यहाँ t बराबर क्या आ गया, 1, और जब x बराबर a है अपर लिमिट में तो यह क्या आ गया, 0। अब चलो f a माइनस एक्स, a माइनस एक्स को क्या माने हो, t, तो एफ टी हो गया, जी टी हो गया, और डी एक्स की वैल्यू है
माइनस डी टी। बोलो है कि नहीं। अब देखो यह आ जाएगा इधर आई डैश इक्वल टू माइनस ए टू जीरो एफ टी जी टी और डी टी। बोलो हुआ कि। अब इसका दूसरा P1 देखो, लिमिट। अब देखो नीचे ए है ऊपर जीरो है, हमारा प्रूफ क्या करना है, नीचे जीरो ऊपर ए, तो लिमिट को क्या करें इंटरचेंज, तो माइनस हो जाता है। तो इसको लिख दोगे ऐसे 0 टू ए एफ टी जी टी और डी टी लिख सकते हो नहीं। अब देखो जो हमें दिया था, हम जहाँ से चले थे, अब हमने बताया था P0 देखो एफ एक्स डी एक्स लिमिट है। देखो पहली जो प्रॉपर्टी है P0 वेरिएबल चेंज करने का, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। बोलो है कि नहीं, यही है ना। पहला देखो P0 यही है कि यदि हमारी लिमिट सेम है तो वेरिएबल को आप सेम हो सकते हैं, एक्स की जगह वाई जेड जो भी हो सकता है, इतना लंबा। यह देखो P0 है, पहली है, P0 है पास्टुलेट, यही है। तो अब देखो एफ टी जी टी, जीरो से ए एफ टी जी टी, यहाँ आई हमारा क्या है 0 से ए एफ एक्स जी एक्स, तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो यह हम लिख सकते हैं 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। बोलो। तो अब ये बताओ कि यह जो आई डैश है यह आई के बराबर हुआ कि नहीं। आई डैश इसी को तो कर रहे थे इंटीग्रेट। अब आप यह वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आई इक्वल टू हो गया 4 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस आई। बोलो हुआ कि नहीं। अब आई को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 4 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। यहाँ से अब i इक्वल टू हो गया 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, जो हमको 2 हो गया, 2 छूट गया ना, i इक्वल टू 2। यही तो हमें प्रूफ करना है, यही हमारा हो गया प्रूफ। चलो साथ साथ नोट हो रहा था क्या। तो देखो यह एक डेरिवेशन है, एक एक स्टेप मैंने बता दिया क्यों ऐसा करोगे क्यों ऐसा करोगे। चलो अब हम अगला जो है क्वेश्चन नंबर 20 21 छोटे छोटे हैं, वो भी हम करा दे रहा हूं तुम्हें। देखो देखो आगे है ये क्वेश्चन नंबर, आगे है क्वेश्चन नंबर 20। एमसीक्यू का है कि इंटीग्रल आई लिख लो -π/2 से +π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कास एक्स प्लस 10 के पावर 5 एक्स प्लस 1 डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पर जब भी यह एक हमारा फार्मूला था कि इंटीग्रल -a टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, यह इवन और ऑड फंक्शन पर था। इवन फंक्शन था तो ये 2 टाइम्स हो जाता था 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, कब इवन फंक्शन के लिए। और इवन फंक्शन बताया था एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स, यानी एक्स की जगह -x पुट कर दो
कोई बदलाव ना हो तो 2 होगा। यही वैल्यू इक्वल टू 0 होगी ऑड फंक्शन के लिए। यही वैल्यू क्या होगी 0 ऑड फंक्शन के लिए। कब? जब एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स, यह था माइनस था और एफ माइनस एक्स। अब देखो ये यदि इस पूरे को ए फंक्शन मानोगे तो बिकॉज यहाँ +1 है तो कभी भी न तो इवन होगा न ऑड हो पाएगा। हाँ, खाली यहीं तक रहता तो संभावना थी इवन ऑड कुछ मिल जाता। तो ऐसे केस में क्या करो, एक एक फंक्शन को अलग अलग ब्रेक कर दो। तो आई इक्वल टू माइनस π/2 टू +π/2। हाँ नहीं, 1 को क्या एज्यूम करो, तो कांस्टेंट है 5 तो 5 ही रहेगा। नहीं कैसे भाई, देखो जब वेरिएबल को करते हो ना कभी कांस्टेंट को, अब मान भी लोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलो तो अब अलग अलग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस π/2 टू +π/2 x cos x dx, यहाँ भी dx लिखा तो है dx, और प्लस इंटीग्रल माइनस π/2 +π/2 tan 5x dx प्लस इंटीग्रल माइनस π/2 टू +π/2 1 dx। ठीक, हमने अलग अलग कर लिया। अब देखो कर लिए। अब बताओ x³ इवन है कि ऑड है? ऑड है। जितने 8 पावर होंगे तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो चलो अब इसको देखो, यह हमारा कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। तो ऑड वाले में क्या है 0। अब यहाँ देखो x cos x, यह इवन है कि ऑड है? यदि x की जगह -x रखो तो यहाँ -x होगा, cos -x, cos -x cos x होता है तो यह माइनस में निकल गया। तो यह भी हमारा फंक्शन क्या हो गया 8। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 0। अब देखो यहाँ पर पावर 5 है, नहीं यहाँ चेक करना पड़ेगा। यदि tan -x होगा ना तो -tan x है, इसलिए ऐड हो रहा है। यदि यही सेक और कास होता तो नहीं होता, क्योंकि कास -x cos x होता है। तो यह भी तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया ऑड फंक्शन। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बोलो हो गए। अब यहाँ देखो 1 dx, ये तो इवन ऑड का कोई मतलब नहीं है, तो ये 1 dx का इंटीग्रल क्या हुआ x, और यह हुआ -π/2 और π/2, तो ये सब 0 हो गए। x की जगह रखो एक बार π/2 माइनस π/2, तो क्या होगा π/2 प्लस π/2 आ गया π। ठीक है, तो यह तुम्हारा इवन और ऑड का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन रहा है। इसमें नोट करो, हो गया नोट, आसान है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद इसमें देखो tan का लेकिन कास होता तो ना, देखो यह तुम्हारा tan -x इक्वल टू क्या होता है -tan x। अब यहाँ क्या था tan के पावर 5x, तो क्या लिखोगे -tan x के पावर 5। तो अब ऑड है तो क्या हुआ -tan के पावर 5x, तो ऑड फंक्शन हुआ कि नहीं। अब देखो कास में क्या है, कास -x इक्वल टू cos x होता है, तो यहाँ पावर करोगे तो ही आएगा ना, तो इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, चलो अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। 21, हाँ चलो अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे। 21 में क्वेश्चन नंबर 21 में है, वैल्यू निकालना है। देखो इंटीग्रल i इक्वल टू
0 to पाई बाई टू log 4 plus 3 sin x 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx। देखो ये तुम लोग को बहुत बार बताए हैं, जहाँ साइन कास हो और पाई बाई टू हो तो हमेशा P4 लगाते हैं। P4 में क्या है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। कैसे पता चला, एक तो पाई बाई टू है और प्लस दूसरा साइन कास है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन कर लो 1, इक्वेशन 2 कर लो, i इक्वल टू एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स पुट करो तो देखो होगा क्या, 0 to पाई बाई टू log 4 plus 3 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपान 4 plus 3 कास पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। ये पहले से बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाई टू। अब देखो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कास एक्स होगा और कास पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स होगा। तो यह हो गया 4 plus 3 कास पाई बाई टू माइनस एक्स अपान 4 plus 3 यह होगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। यह हो गया इक्वेशन 2। लाग छूट रहा है, उस दिन भी लाग छूट रहा था। चलो तो यह हो गया लाग में, ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो अब इसको अब सॉल्व करो थोड़ा सा, अभी 2 मत मान लो। यहाँ वैल्यू 1 मिनट, साइन का कास हो गया ना, तो यह कास एक्स और यह हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब क्या है, ऐड कर लो, इक्वेशन 2 हुआ, ऐड करो फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो i और i क्या होगा 2i। अब देखो इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू, ये हमने लाग में बताया है, लाग एम एन इक्वल टू लाग एम प्लस लाग एन, बताए ना बार बार। तो देखो जब इसको इक्वेशन 1 में लाग है और यह भी लाग है, दोनों को ऐड करोगे लाग एम प्लस लाग एन तो क्या होगा, लाग एम एन, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो लाग पहले में क्या है, ऊपर देखो 4 plus 3 साइन एक्स अपान 4 plus 3 कास एक्स, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 plus 3 कास एक्स अपान 4 plus 3 साइन एक्स, यही तो है। अब देखो यह इक्वल है कि नहीं, दोनों 1 बचा, तो 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई टू लाग 1, और लाग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका मतलब हुआ i इक्वल टू 0, जो वैल्यू निकालनी थी वह आ गया 0 के बराबर। एमसीक्यू का ही है। तो मैथ में भी पेपर अब लेंदी आ रहे हैं, ठीक है, नोट करो, हो गया नोट। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आते हैं, तुम्हें बताता हूँ, बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं। नहीं, इसके इसी एक्सरसाइज के, और मुझे लगता है कि एक टफेस्ट एग्जाम्पल में है। बच्चे भले देख देख के प्रैक्टिस कर लो तुम लोग, लेकिन उसका अब देखो इस 7.10 का यह टफेस्ट एग्जाम्पल, और इसमें काफ़ी तुम्हें नंबर ऑफ कंसेप्ट यूज करनी पड़ेंगी। तो हम बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और बड़ा ही इसमें काफ़ी प्रॉपर्टी और काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगेगी। पूरी प्रॉपर्टी आपको लग जाएगी, और
चलो देखो इसको, ये क्या हो गया यार, ओ मिल नहीं रहा है तुम्हारा। चलो इसके यहाँ सॉरी वो मिसलेनियस की एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल तो मैंने करा दिया, एक्सरसाइज के ही बेस्ड हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल को देखो। एग्जाम्पल है तुम्हारा 36, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं, बोर्ड में खूब पूछे गया है। एग्जाम्पल 36 आई इक्वल टू है इंटीग्रल x के 4 माइनस x के पावर 1/4 अपान x के पावर 5 dx। बड़ा टेक्निकल एग्जाम्पल है तो छोटा ही, समझो इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। देखो यह है पावर, यहाँ x के 1/4 है पूरे के पावर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, अब देखो x के 5 को x पर 4 इंटू x लिख सकते हो। ऊपर से क्या करेंगे कि x के पावर 4 कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1/x के पावर 3। देखो x के पावर 4 कॉमन लोगे तो यहाँ तो 1 मिल जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा 1/x के पावर 3। अब जब 1/x के पावर 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो x के -1/x के पावर 4, इतना समझना है। तो अब तुम लोग देखो करके बता रहा हूँ, x के पावर 4 अंदर से कॉमन लो, अंदर से, तो ऊपर 1/4 है तो बाहर हमारा क्या मिल जाएगा x के पावर 4 कॉमन लो रहे हो तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x के पावर 3, नीचे लिखो x के पावर 5 और यह हो गया dx। x के पावर 5 को वो ब्रेक नहीं करेंगे, नहीं अब डिवाइड कर दें, क्या है वो करें। अब x से यह कैंसिल होगा तो देखो क्या बचेगा x के पावर 4, वही जो बता रहे थे। अब यह तुम्हारा सवाल आ गया इंटीग्रल 1 माइनस 1/x के पावर 3 अपान x के पावर 4 dx। बोलो आ गया। अब देखो इस पूरे को t मान लो और इसका डिफरेंशियल करो तो यह वैल्यू अपने आप कैंसिल हो जाएगी। जैसे देखो लेट कर लेते हैं 1 माइनस 1/x के पावर 4, ये 1 माइनस 1/x के पावर 3 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करो, यह 0 होगा, यह माइनस होगा, ऊपर ले जाओगे x के पावर -3 होगा, फार्मूला लगाओगे तो -3 x के पावर -3 -1 और उसके बाद dx और उसके बाद dt, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यह हो गया 3, यह पावर क्या होगा -4, तो यह होगा x के पावर 4 dx इक्वल टू dt। हमको क्या चाहिए 1/x के पावर 4 चाहिए, तो यहाँ से हमने निकाल लिया 1/x के पावर 4 dx इक्वल टू क्या आ गया dt/3। यह वैल्यू मिली कि नहीं। अब आप वैल्यू यहाँ पुट करो। अब यहाँ आई 1 माइनस 1/x के क्यूब को क्या लिखोगे t, और बोलो ठीक है, ये पावर 1/4 छूट जा रहा है, पावर 1/4, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाएगा t के पावर 1/4, और देखो dx की जगह क्या लिखोगे dx/x के पावर 4 की जगह लिखोगे dt/3 लिखोगे, तो i इक्वल टू आ गया 1/3 और t के पावर 1/4 dt। अब इसका इंटीग्रल कर लोगे 1/3, इसको क्या लिखोगे t के पावर 1/4 + 1 और 1/4 + 1। ये तो सिंपल है ना, x के पावर n dx का इंटीग्रल, तो यह आ गया 1/3 t के पावर 5/3, नीचे भी आ गया, हाँ बोलो 5/4, सॉरी 5/4 और नीचे भी आ गया 5/4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/15, 5 3 या 15 t के पावर 5
5/4। अब वैल्यू पुट कर दो 4/15। टी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 1 माइनस 1/x³ के पावर 5/4। यही हमारा आई वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर लिमिट नहीं दिया था इसमें, नहीं, ये हमारा हो गया इंटीग्रल। चलो मैंने आसान वाला करा दिया। चलो टाइम टेबल क्या है देख लें, बंद कर लो इसको। लास्ट में कहाँ तक कराए थे? क्वेश्चन नंबर 16 हुआ था ना। चलो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में डिफिनिट इंटीग्रल कर रहे थे। डिफिनिट इंटीग्रल एक्सरसाइज थी हमारी यह 7.10 और क्वेश्चन 16 तक कराए थे हम लोग। अब यह है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ एक बार नोट करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to a √-x अपान √x प्लस √a-x dx। देखो यह है क्वेश्चन नंबर 17, इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम डिफिनिट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज है उसको लगा के देखें। प्रॉपर्टी नंबर P4 में क्या है यह पढ़े थे हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर P4 में कि इंटीग्रल 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f a-x dx, यह थी प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो देखो i इक्वल टू लिमिट 0 to a x की जगह होगा √a-x और यह dx हो गया अपान नीचे कर लो √a-x प्लस a, यहाँ x की जगह लिखोगे a-x तो प्लस x हो जाएगा, a कैंसिल। तो i इक्वल टू हो गया √a-x या √a-x प्लस √x। यह हो गया इक्वेशन 2। हमने यहाँ पर P4 लगा दिया। प्रॉपर्टी कौन सी लगाया? P4 जो बॉक्स में लिखी है। तो अब देखो जरा इक्वेशन 1 और 2 को, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। बोलो। अब मोबाइल रख दो, अब तो यही देख के हम लिखो। मोबाइल रख नहीं, क्वेश्चन हम लिख के जाएंगे ना, क्वेश्चन तो यही है। रखो मोबाइल। अब हम 1 प्लस फर्स्ट प्लस सेकेंड कर लें तो यह 2i। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ √x है और प्लस √a-x है। तो इंटीग्रल हो गया √x √a-x अपान √a-x प्लस √x। लिमिट है 0 to a और यह आपका dx। अब देखो यह ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है? सेम है। तो 2i इक्वल टू आ गया इंटीग्रल 0 to a dx आ गया। इसका मतलब है x हो गया लिमिट 0 to a, यह वैल्यू क्या हो गई? a। तो यहाँ पर i इक्वल टू आ गया a/2। नोट करो, यह आ गया a/2। इसमें डिफिनिट इंटीग्रल में पूरी प्रॉपर्टी हो गई है। चलो अगला हम सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका माड का मैंने एक बार बताया था। अगेन आप देखोगे 7.18 क्वेश्चन नंबर है आपका। इसका क्वेश्चन नंबर है 18। एक्सरसाइज सेम कंटिन्यू है। यह है आपका 18। i इक्वल टू इंटीग्रल यह है 0 to 4 माड ऑफ x-1 dx। माड ऑफ x-1
dx। माड वाला सवाल तुम लोगों को बताया था तो मैंने बोला था सबसे पहले माड को हटाना है। माड को हटाने के लिए क्या बोला था, जो माड के अंदर है इसको 0 कर दो और हाँ 0 to 4 है। यह इंटरवल जो है इसकी लिमिट 0 to 4 है। क्या बोला था, माड को पहले 0 कर दो, तो x - 1 को 0 करो, यहाँ से x बराबर क्या हुआ 1। पहले कहाँ से जाओगे, 0 से 1 जाओगे, अगेन 1 से कहाँ जाओगे 4 जाओगे। तो इस इंटीग्रल को ऐसे लिख लो, यह 0 to 1 माड ऑफ x - 1 dx प्लस 1 to 4 माड ऑफ 1 - 1 dx। अब माड को ब्रेक करो। माड को ब्रेक करना है तो देखो तरीका क्या बताए थे, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो। यदि यह पॉजिटिव आएगा तो एज इट इज रखेंगे और यदि निगेटिव आएगा तो माइनस के साथ लगाएंगे। अब 0 से 1 के बीच की वैल्यू रखो तो क्या रखो 0.5 रखोगे तो 0.5 - 1 माइनस में 0.5 आएगा। इसका मतलब है कि इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे 0 to 1 माइनस x - 1 dx प्लस, अब माड हट गया, यहाँ देखो 1 से 4 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो। यहाँ 1 से 4 के बीच में कोई वैल्यू 2 ले लो, तो 2 में से 1 गया 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो आप ऐसे x एज इट इज कर दोगे। एक लाइन इस माइनस को अंदर कर दो तो यह माइनस होगा प्लस होगा 1 माइनस x dx 0 to 1 प्लस यह 1 to 4 था, यह 1 to 4 और x - 1 dx। नोट करो, नोट हो गए। अब इसको इंटीग्रेट करते चलें, लिमिट लिखते चलें। 1 का इंटीग्रल x होगा, x का इंटीग्रल x² 2 0 to 1 पुट कर लो, प्लस x का इंटीग्रल x² 2 1 का x लिमिट कर लो 1 to 4। अब हम यही वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। एक बार x की जगह 1 रखो, एक बार 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा 1 - 2 ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 1/2 ऐसे बाहर ले लो x² तो लिखो 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह एक बार 4 रखो एक बार 1 रखो, यही सॉल्व कर लो। i = क्या आ गया 1/2, यहाँ आया तुम्हारा 1/2, 16 में से 1 गया 15 आया, 4 में से 1 गया -3। ठीक है, तो देखो 15/2 और 1/2, 16/2 4 हो गया, 4 - 3 यह आ गया आपका 1, यही हो गया आंसर। यह 18 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लो और यह 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस करोगे तभी यह सवाल एग्जाम में समझ में आएगा। इसमें है 21 है और आगे एक आसान है। आगे इसके बाद एग्जाम्पल में बड़े अच्छे हैं, अभी बताएंगे तो बहुत ही तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह डेरिवेशन है। यह बता रहा है कि सो दैट 0 to a f(x) gx dx इक्वल टू 0 to a f(x) dx, यह प्रूफ करना है। और यहाँ पर गिवन क्या है, 2 चीज़ें गिवन है। पहला गिवन है f(x) इक्वल टू fa-x और दूसरी चीज गिवन है gx प्लस ga-x इक्वल टू 4। देखो f(x) इक्वल टू fa-x
और जी एक्स इक्वल टू जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब इस सवाल को देखो, यह चीज़ें दो कंडीशन हमारी गिवन है। दो कंडीशन क्या है? गिवन। इससे तुम्हें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। यह दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में कि इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखो सवाल, एक एक लाइन समझना पड़ेगा। आपका जो प्रूविंग पार्ट है वहाँ क्या है? एफ एक्स प्रेजेंट है। बोलो प्रेजेंट है। तो यदि एफ एक्स प्रेजेंट है तो हमें एफ एक्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि एफ एक्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट। अब बचा क्या? जी एक्स। जी एक्स के लिए हमारी जी एक्स को हटाना है तो तुम्हें यह फार्मूला मिल रहा है। यहाँ से जी एक्स इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस जी ए माइनस एक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब आप यहाँ अगली लाइन में आप वैल्यू पुट करो। 0 टू ए एफ एक्स को ऐसे रहने देना है। जी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे। यहाँ से क्या होगा? 4 माइनस जी ए माइनस एक्स और यह आपका डी एक्स। तो ठीक है, हमने इस पॉइंट से निकाल लिया जी एक्स की वैल्यू। अब आप मल्टीप्लाई कर लो। यह आई है इंटीग्रल, लेफ्ट साइड को मान लो आई है, तो आई इंटीग्रल। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करो तो यह होगा 4 एफ एक्स डी एक्स 0 टू ए। एफ एक्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और डी एक्स तो रहेगा माइनस। अब यहाँ पर 0 टू ए एफ एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एफ एक्स और जी ए माइनस एक्स और डी एक्स। बोलो यह लाइन क्लियर हो गई। अब आप देखो 4 को बाहर ले लो तो I इक्वल टू 4 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। 4 को बाहर ले लिया। अब इसको देखो पीछे वाले इस सवाल को। अब हमारा क्या आना था? 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स यहाँ मिल गया ना। अब यह एफ एक्स यहाँ फालतू लग रहा है, तो इस एफ एक्स को आप यहाँ से रिप्लेस कर दो। तो नहीं, तो ये हमें एफ एक्स मिल गया ना यह। लेकिन यह एफ एक्स हमारा अकेले है। देखो प्रूविंग में क्या अकेले है, इसके साथ जी ए माइनस एक्स नहीं है। तो जी ए माइनस एक्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू पुट करो तो यह होगा 0 टू ए एफ एक्स की। अभी समझ में आएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। एफ एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या है? एफ ए माइनस एक्स और यह हुआ जी ए माइनस एक्स डी एक्स। अब समझ आया क्यों कर रहे हैं। यहाँ तुम्हारा ए माइनस एक्स में था तो इस एफ एक्स को भी हमने ए माइनस एक्स में कर लिया। अब इसको कर दो इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के बाद हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट, क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। आई डैश इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स और जी ए माइनस एक्स डी एक्स। हमने इतना को हमने क्या कर लिया? आई डैश कर लिया। निकाल करके यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। निकालेंगे और वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे। अब यहाँ देखो इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम चीज़ है। लेट कर लो ए माइनस एक्स इक्वल टू टी। यहाँ से इंटीग्रेट करो तो माइनस डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? डी टी के, या डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ? माइनस डी टी। बोलो डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? माइनस डी टी। बोलो ठीक है। अब लिमिट बदल लेते हैं। यहाँ x बराबर क्या है? 0। तो देखो व्हेन x इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट करो तो बताओ t इक्वल टू a होगा कि नहीं? यानी इसकी जगह t के रूप में बदलो, फार में बदलोगे तो a हो जाएगा। अब आगे कर लो व्हेन x इक्वल टू a। अब x इक्वल टू a रखो तो a माइनस a क्या होगा? 0। तो यह इम्प्लाइज करेगा t इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इतनी चीज़ें यहाँ रखने हैं।
इतनी चीज़ें रख दें तो देखो आई डैश इक्वल टू 0 जब है x की वैल्यू तो यहाँ t बराबर क्या आ गया 1, और जब x बराबर a है अपर लिमिट में तो यह क्या आ गया 0। अब चलो f a माइनस एक्स को क्या माने हो t, तो एफ टी हो गया, जी टी हो गया, और dx की वैल्यू है माइनस डी टी। बोलो है कि नहीं। अब देखो यह आ जाएगा इधर आई डैश इक्वल टू माइनस ए टू 0 एफ टी जी टी और डी टी। बोलो हुआ कि नहीं। अब इसका दूसरा P1 देखो, लिमिट अब देखो नीचे a है ऊपर 0 है, हमारा प्रूफ क्या करना है, नीचे 0 ऊपर a, तो लिमिट को क्या करें इंटरचेंज, तो माइनस हो जाता है, तो इसको लिख दोगे ऐसे 0 टू a एफ टी जी टी और डी टी लिख सकते हो नहीं। अब देखो जो हमें दिया था, हम जहाँ से चले थे, अब हमने बताया था P0 देखो एफ एक्स डी एक्स लिमिट है। देखो पहली जो प्रॉपर्टी है P0 वेरिएबल चेंज करने का, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। बोलो है कि नहीं, यही है ना पहला। देखो P0 यही है कि यदि हमारी लिमिट सेम है तो वेरिएबल को आप सेम हो सकते हैं, x की जगह y z जो भी है हो सकता है, इतना लंबा। यह देखो P0 है, पहली है, P0 है पास्टुलेट, यही है। तो अब देखो एफ टी जी टी 0 से a एफ टी जी टी, यहाँ i हमारा क्या है 0 से a एफ एक्स जी एक्स, तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो यह हम लिख सकते हैं 0 टू a एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। बोलो। तो अब ये बताओ कि यह जो आई डैश है यह आई के बराबर हुआ कि नहीं। आई डैश इसी को तो कर रहे थे इंटीग्रेट। अब आप यह वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आई इक्वल टू हो गया 4 0 टू a एफ एक्स डी एक्स माइनस आई। बोलो हुआ कि नहीं। अब आई को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 4 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ से अब i इक्वल टू हो गया 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, जो हमको 2 हो गया, 2 छूट गया ना, i इक्वल टू 2। यही तो हमें प्रूफ करना है, यही हमारा हो गया प्रूफ। चलो साथ साथ नोट हो रहा था क्या। तो देखो यह एक डेरिवेशन है, एक एक स्टेप में मैंने बता दिया क्यों ऐसा करोगे, क्यों ऐसा करोगे। चलो अब हम अगला जो है क्वेश्चन नंबर 20 21 छोटे छोटे हैं, वो भी हम करा दे रहा हूं तुम्हें। देखो देखो आगे है ये क्वेश्चन नंबर, आगे है क्वेश्चन नंबर 20। एमसीक्यू का है कि इंटीग्रल आई लिख लो -π/2 से +π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कास एक्स प्लस 10⁵ एक्स प्लस 1 dx की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पर जब भी यह एक हमारा फार्मूला था कि इंटीग्रल
माइनस a2 प्लस a एफ एक्स डी एक्स। यह इवन और आड फंक्शन पर था। इवन फंक्शन था तो ये 2 टाइम्स हो जाता था 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। कब? इवन फंक्शन के लिए। और इवन फंक्शन बताया था एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स, यानी एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, कोई बदलाव ना हो तो 2 होगा। यही वैल्यू इक्वल टू 0 होगी आड फंक्शन के लिए। यही वैल्यू क्या होगी? 0 आड फंक्शन के लिए। कब? जब एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स, यह था माइनस था और एफ माइनस एक्स। अब देखो ये यदि इस पूरे को ए फंक्शन मानोगे तो बिकॉज यहाँ +1 है तो कभी भी न तो इवन होगा न आड हो पाएगा। अगर सिर्फ tan हाँ, खाली यहीं तक रहता तो संभावना थी इवन आड कुछ मिल जाता। तो ऐसे केस में क्या करो, एक एक फंक्शन को अलग अलग ब्रेक कर दो। तो i इक्वल टू माइनस π/2 टू प्लस π/2। हाँ नहीं, 1 को क्या एज्यूम करो, तो कांस्टेंट है 5 तो 5 ही रहेगा। नहीं नहीं, कैसे भाई? देखो जब वेरिएबल को करते हो ना कभी कांस्टेंट को, अब मान भी लोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलो तो अब अलग अलग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस π/2 टू प्लस π/2 एक्स कास एक्स डी एक्स। यहाँ भी dx लिखा तो है dx, और प्लस इंटीग्रल माइनस π/2 प्लस π/2 tan 5x dx प्लस इंटीग्रल माइनस π/2 टू प्लस π/2 1 dx। ठीक, हमने अलग अलग कर लिया। अब देखो कर लिए। अब बताओ x³ इवन है कि आड है? आड है। जितने 8 पावर होंगे तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो चलो अब इसको देखो, यह हमारा कैसा फंक्शन है? आड फंक्शन। तो आड वाले में क्या है? 0। अब यहाँ देखो x कास x, यह इवन है कि आड है? यदि x की जगह माइनस एक्स रखो तो यहाँ माइनस एक्स होगा, कास माइनस एक्स, कास माइनस एक्स कास एक्स होता है, तो यह माइनस में निकल गया। तो यह भी हमारा फंक्शन क्या हो गया? 8। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई? 0। अब देखो यहाँ पर पावर 5 है, नहीं यहाँ चेक करना पड़ेगा। यदि tan माइनस एक्स होगा ना तो माइनस tan एक्स है, इसलिए 8 हो रहा है। यदि यही सेक और कास होता तो नहीं होता, क्योंकि कास माइनस एक्स कास एक्स होता है। तो यह भी तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया? आड फंक्शन। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बोलो हो गए। अब यहाँ देखो 1 dx, ये तो इवन आड का कोई मतलब नहीं है, तो ये 1 dx का इंटीग्रल क्या हुआ? x, और यह हुआ माइनस π/2 और π/2, तो ये सब 0 हो गए। x ये रखो एक बार, π/2 माइनस π/2, तो क्या होगा? π/2 प्लस π/2 आ गया π। ठीक है, तो यह तुम्हारा इवन और आड का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन रहा है। इसमें नोट करो, हो गया ना? आसान है ना? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद इसमें देखो tan का, लेकिन कास होता तो ना। देखो यह तुम्हारा tan माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस tan x। अब यहाँ क्या था? tan के पावर 5x, तो क्या लिखोगे? माइनस tan x के पावर 5। तो आड है तो क्या हुआ? माइनस tan के पावर 5x। तो आड फंक्शन हुआ नहीं। अब देखो कास में क्या है? कास माइनस एक्स इक्वल टू कास एक्स होता है, तो यहाँ पावर करोगे तो ही आएगा ना, तो इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। 21, हाँ चलो
अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे। 21 में क्वेश्चन नंबर 21 में है, वैल्यू निकालना है। देखो इंटीग्रल I इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log 4 plus 3 sin x 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx। देखो ये तुम लोगों को बहुत बार बताए हैं, जहाँ साइन कास हो और पाई बाई 2 हो तो हमेशा P4 लगाते हैं। P4 में क्या है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। कैसे पता चला, एक तो पाई बाई 2 है और प्लस दूसरा साइन कास है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन कर लो 1, इक्वेशन 2 कर लो। I इक्वल टू एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करो तो देखो होगा क्या, 0 to पाई बाई 2 log 4 plus 3 sin पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान 4 plus 3 cos पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये पहले से बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर I इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाई 2। अब देखो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कास एक्स होगा और कास पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स होगा। तो यह हो गया 4 plus 3 कास पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान 4 plus 3, यह होगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। यह हो गया इक्वेशन 2। लाग छूट रहा है, उस दिन भी लाग छूट रहा था। चलो तो यह हो गया लाग में, ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो अब इसको अब सॉल्व करो थोड़ा सा, अभी 2 मत मानो। यहाँ वैल्यू 1 मिनट, साइन का कास हो गया ना, तो यह कास एक्स और यह हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब क्या है, ऐड कर लो। इक्वेशन 2 हुआ, ऐड करो फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो I और I क्या होगा 2i। अब देखो इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, ये हमने log में बताया है, log m n इक्वल टू log m प्लस log n, बताए ना बार बार। तो देखो जब इसको इक्वेशन 1 में log है और यह भी log है, दोनों को ऐड करोगे log m प्लस log n तो क्या होगा log m n, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो log पहले में क्या है, ऊपर देखो 4 plus 3 sin x अपान 4 plus 3 cos x, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 plus 3 cos x अपान 4 plus 3 sin x, यही तो है। अब देखो यह इक्वल है कि नहीं, दोनों 1 बचा, तो 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका मतलब हुआ i इक्वल टू 0। जो वैल्यू निकालनी थी वह आ गया 0 के बराबर। MCQ का ही है। तो मैथ में भी पेपर अब लेंदी आ रहे हैं, ठीक है, नोट करो। हो गया नोट। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आते हैं, तुम्हें बताता हूँ, बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं। नहीं, इसके इसी एक्सरसाइज के, और मुझे लगता है कि एक टफेस्ट एग्जाम्पल में है। बच्चे भले देख देख के प्रैक्टिस कर लो तुम लोग, लेकिन उसका